नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इन वन सेंटेंस। लेसन नंबर 9 से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या दिया है, राइट द नेम्स ऑफ 2 क्रॉनिक डिजीजेस। इसका आंसर पेज नंबर 103 में दिया हुआ है। एड्स, टीबी, लेप्रेसी आर क्रॉनिक डिजीजेस। आई रिपीट वंस मोर, क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम्स ऑफ 2 क्रॉनिक डिजीजेस। तो आंसर क्या है, एड्स, टीबी, लेप्रेसी आर क्रॉनिक डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजंस। लेसन नंबर 9 का गिव साइंटिफिक रीजंस जो है वो क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है, नाउ डेज स्कूल चिल्ड्रन हैव टू डील विथ मेंटल स्ट्रेस। इसका आंसर पेज नंबर 102 में दिया हुआ है। कॉम्पिटिशन हैज़ इंक्रीज्ड इन अपॉर्चुनिटीज से लेके यहाँ तक शुड बी यूज्ड टू इट। फिर उसके बाद यहाँ से एडोलेसेंट गर्ल्स हैव टू अननेसेसरली फेस प्रॉब्लम्स लाइक टीजिंग एंड मोलेस्टेशन। गर्ल्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू सच जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसका आंसर क्या है, कॉम्पिटिशन से लेके शुड बी यूज टू इट तक, फिर एडोलेसेंट गर्ल्स से लेके इनइक्वालिटी तक। क्वेश्चन नंबर 43, द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स इज इनकम्पेरेबल। इसका आंसर क्या है, outdoor sports has many benefits like it causes physical exercises, improves discipline, interaction and tendency of unity. Second point, it drives away loneliness and makes the person more social. Third point, question से ही लिखना है, hence the importance of outdoor sports is incomparable. क्वेश्चन नंबर 44 इज़ द लास्ट गिव रीज़न ऑफ लेसन नंबर 9। इसमें क्या दिया है, एल्कोहलिज्म इज़ ऑलवेज बैड। इसका आंसर पेज नंबर 103 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर, ड्यू टू एल्कोहलिज्म एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम and liver as well as lifespan of person decreases, brain development in adolescent is hindered, and thereby ability of memorization and learning becomes slow. Addictive person cannot think rationally. Due to this, the person has to face the social, mental and familial illness along with physical illness. क्वेश्चन 2 भी सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, ये सब 2 मार्क का क्वेश्चन है। और लेसन नंबर 9 का जो सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट होता है। लेसन नंबर 9 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा है इधर, 57 क्वेश्चन और 58 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। तो यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, 3 सर्कल्स है, एक फिल किया और बाकी दोनों एम्प्टी था। और यहाँ पे मिडिल में क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ वो लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, इनक्योरेबल डिजीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेंटल स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या आएगा, एडिक्शन। दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 102। यू कैन सी ओवर, फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ इज़ व्हाट, मेंटल स्ट्रेस, एडिक्शन, और नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है इनक्योरेबल डिजीज़। इनक्योरेबल डिजीज़ ऑलरेडी इट वाज फिल्ड, तो दूसरा दोनों सर्कल में क्या लिखना है, मेंटल स्ट्रेस और एडिक्शन। 58 क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग। इसमें 3 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। क्वेश्चन ए क्या है, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विथ अदर्स। इसका आंसर पेज नंबर 106 में है। फर्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विथ फ्रेंड्स, peers, cousins, teachers and more importantly parents, noting down our feelings, expressing our feelings with near and dear ones। उसके बाद फुल स्टॉप डाल के सेकेंड पॉइंट लिखना। सेकेंड पॉइंट में ये लिखना, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन विथ अदर्स, इट हेल्प्स अदर्स इज, इट help us to relieve the stress. Question B, what will you do if your friend has developed the hobby of snapping selfies? इसका आंसर है, I will tell him of the various incidents which have occurred due to selfie addiction. I will warn him to be careful while clicking selfies and to be aware about the surrounding so as to avoid accidents. 58 question का sub question C, what will you do if the child of your neighbor is addicted to tobacco chewing? तो इसका आंसर लिखना, I will make him aware of the health problems associated with chewing tobacco like mouth cancer, tooth decay, etc. and make him quit tobacco chewing. क्वेश्चन 2 भी राइट अ शॉर्ट नोट्स। लेसन नंबर 9 का जो शॉर्ट नोट है वो क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडिक्शन। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 102 में है।
पेयर ग्रुप से लेके माउथ एंड लंग्स तक लिखना है, पूरा पैरा लिखना है आंसर। एडिक्शन के हेडिंग के अंडर है पेयर ग्रुप से लेके माउथ एंड लंग्स, सो दिस फुल पैरा यू हैव टू राइट फॉर द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, राइट शॉर्ट नोट ऑन वेरियस वेज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 106 में दिया है अंडर द हेडिंग ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। फर्स्ट सेंटेंस ये लिखना, पीपल रिलीव देयर मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स से लेके ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज, ये पूरा लिखना है, फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशन से लेके ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन बडिंग इन हाइड्रा, ये लेसन नंबर 3 से रिलेटेड है। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 25 में दिया हुआ है, लेसन नंबर 3 का पेज नंबर 25 में दिया हुआ है। यहाँ से लेके हाइड्रा अंडर फेवरेबल कंडीशन से लेके लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ, ये पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ IVF, ये भी लेसन 3 से रिलेटेड है। ये पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है, लेस स्पर्म काउंट, ऑब्स्टिकल्स इन ओविडक्ट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 39, रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, ये भी लेसन नंबर 3 से रिलेटेड है। इसका आंसर पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। यहाँ से मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन से लेके द रीजंस इन केस ऑफ मेल्स तक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें क्या दिया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन साइबर क्राइम्स, ये लेसन नंबर 9 से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या है, साइबर क्राइम यूनिट हैज़ बीन न्यूली लॉन्च्ड इन पुलिस डिपार्टमेंट। साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट द डिटेल्स, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम and thereby find the criminal with the help of internet. Second point, IT Act 2000 has been enacted since 17th October 2000 and been amended in 2008. Person committing the cybercrime has to face the punishment like imprisonment for 3 years or fine up to 5 lakhs. Maharashtra is at forefront in controlling the cybercrime, and it has been proved to be a first state to start a separate cybercrime unit. Third point, some examples of cybercrimes are, first example A, banking transactions are done using PIN without the knowledge of consumers. Second example B, hacking of information. Third example C, opening a fake account on Facebook and displaying false information and thereby teasing the girl or exploiting them financially. फोर्थ एग्जाम्पल डी, पायरेसी एक्सेट्रा। अभी ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105 और 106 में मिल जाएगा ना। 106 में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, साइबर क्राइम यूनिट हैज़ बीन न्यूली लॉन्च्ड इन पुलिस डिपार्टमेंट। Cyber crime experts collect the detail, investigate the cyber crime and thereby find the criminal with the help of internet. उसके बाद नेक्स्ट इधर से कंटिन्यू करना है, IT Act 2000 से लेके साइबर क्राइम यूनिट तक लिखना है। उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखना है। सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर क्राइम क्या है, टोटल 7 एग्जाम्पल्स है। सातों का सातों एग्जाम्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, एनी 3 और 4 यू कैन राइट डाउन और एक्सेट्रा लिख सकते हैं। पेज नंबर 105 में 5 एग्जाम्पल्स है, 1 2 3 4 5। कंज्यूमर से स्टार्ट होता है एग्जाम्पल और कोई भी 3 4 पॉइंट्स लिख सकता है। अभी थर्ड पॉइंट में पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यू कैन राइट। हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है, सो नो नीड ऑफ राइटिंग फुल दिस थर्ड पॉइंट, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, उसके बदले हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकता है। उसी तरह फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पायरेसी लिख सकता है। तो पायरेसी का मीनिंग इधर दिया हुआ है, सो यू कैन राइट ओनली पायरेसी। इन सातों एग्जाम्पल में से 5 एग्जाम्पल पेज नंबर 105 में दिया है और 2 एग्जाम्पल पेज नंबर 106 में दिया है, 6th और 7th। इन सातों एग्जाम्पल में से कोई भी 3 और 4 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लेसन नंबर 9 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 98 में 3 क्वेश्चंस हैं, A, B एंड C। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, व्हाट विल यू डू, व्हाई।
फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है, योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव, शी प्रिफर्स टू रिमेन अलोन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आई विल टॉक टू हर एंड ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न दैट वाई शी प्रिफर्स टू रिमेन अलोन. I will help her find a solution to her problem. If required, I will advise her to consult a counselor. This can help her to divert her mind from the issues that are troubling her. Now question B क्या है, you're spending more time on internet, mobile games, phones, etc. So what will be the answer of this? Question B का आंसर है, when I feel lonely, instead of using internet or mobile phones, I should talk to my family members or friends. This will reduce the habit of using mobile phones during idle time. Third point, develop hobbies like, not third point, second point, develop hobbies like reading books, collecting various materials, listening to music, etc. because spending more time on internet, mobile games, phone, etc. will give rise to various physical problems like tiredness, headache, joint pains, problems in vision, etc. Question number C में क्या पूछा है, you have to use free space around your home for a good purpose. तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है, if there is a free space around my home, I will plant trees, flowering plants and make a beautiful garden. Second point, because of trees, carbon dioxide will be reduced and it will also beautify the surrounding. क्वेश्चन नंबर 99, इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी. एक पिक्चर दिया हुआ है और इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी को आंसर करना है. ये जो पिक्चर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 105 में दिया हुआ है. दिस इज़ अ पिक्चर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन बैंक, पेडेस्ट्रियन मेकिंग अ वीडियो क्लिप ऑफ द एक्सीडेंट सीन. और क्वेश्चन ए में क्या दिया है, वॉट मेंटल डिसऑर्डर इज शोन इन द गिवन पिक्चर. तो इसका आंसर है, the given picture shows pedestrians making a video clip of the accident scene rather than helping the victim. Medical science has declared such activities as mental illness. Question B में क्या पूछा है, what social message would you give from this. तो इसका आंसर है, the social message is to think about the impact of one's action before posting these disturbing images or videos on social media. People should think about helping the victims or calling for help and be more sensitive to the victims and their families. क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज में बीच बीच में ब्लैंक्स दिया है, ये ब्लैंक्स को फिल करना है और ये ब्लैंक्स में कौन सा वर्ड फिल करना है, वी हैव टू चूज़ इट फ्रॉम दी ब्रैकेट. ब्रैकेट में बहुत सारा वर्ड्स दिया है, इसमें से करेक्ट वर्ड चूज़ करके ब्लैंक्स को फिल करना है. अभी ये जो पैसेज है, चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज, ये पैसेज जो है वो पेज नंबर 102 से लिया हुआ है. चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज से लेके यहाँ तक, लंग्स तक. तो यहाँ से लेके यहाँ तक पैसेज दिया हुआ है. तो व्हाट इज़ गिवन, चिल्ड्रन इन देयर अर्ली एज ट्राई अपॉन टबैको, सिगरेट, गुटखा, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ड्रग्स एक्सेट्रा due to either peer group pressure or symbol of high standard living or as an imitation of elders. However, it may lead to dash. तो फर्स्ट डैश में क्या आएगा, एडिक्शन. एडिक्शन आएगा फर्स्ट डैश में. लीड टू एडिक्शन टू सच डैश सब्सटेंस. तो सेकेंड ब्लैंक में क्या आएगा, डेडली. सेकेंड ब्लैंक में आएगा डेडली. सो हाउएवर इट मे लीड टू एडिक्शन टू सच डेडली सब्सटेंसेस. टेम्पररीली डैश ड्रग्स ऑफ प्लांट ओरिजिन. थर्ड ब्लैंक में क्या आएगा, इंटॉक्सिकेटिंग. तो थर्ड ब्लैंक में आएगा इंटॉक्सिकेटिंग. टेम्पररीली intoxicating drugs of plants origin and some chemicals may permanently damage the human. इस ब्लैंक में क्या आएगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम. दिस विल कम फोर्थ ब्लैंक में आएगा, नर्वस सिस्टम. परमानेंटली डैमेज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हार्ट एक्सेट्रा. अर्लियर वी हैव स्टडीड द डैश इफेक्ट. तो इस ब्लैंक में क्या आएगा, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट. Carcinogenic effect. So earlier we have studied the carcinogenic effect of tobacco containing substances on mouth and dash. The last blank में क्या आएगा, lungs. Question number 4, solve the following questions. लेसन नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया हुआ है, व्हाट डज द नेक्स्ट पिक्चर शो, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट. तो ये पिक्चर देके ये क्वेश्चन को आंसर करना है और ये जो पिक्चर है वो पेज नंबर 104 में दिया हुआ है. दिस इज़ द पिक्चर विच इज़ गिवन, सेल्फी ऑन रोड. तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द नेक्स्ट पिक्चर शो, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट. तो उसका आंसर है,
The picture shows a man taking selfie on the road. This is called as selfie side. Effect क्या है इसका? Taking selfies on road may lead to severe injuries or death by drowning in ocean, falling in deep valleys or under train. The person indulging in selfie is not aware about the world around and the risks. क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज द नेक्स्ट पिक्चर मीन? तो ये पिक्चर का मीनिंग क्या है ये बताना है, और ये पिक्चर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 102 में दिया हुआ है, पेज नंबर 102 में दिया हुआ है. दिस इज़ अ पिक्चर विच इज़ गिवन ओवर हियर. सो व्हाट डज द नेक्स्ट पिक्चर मीन? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर? इसका आंसर है the next picture shows that we should stay away from the addictive substances like alcohol, tobacco, cigarette, gutka, drugs. Question number 44, observe the figure and write the answers to the questions asked. तो ये फिगर ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी आंसर करना है. ये फिगर जो है वो पेज नंबर 102 में दिया हुआ है. दिस इज़ अ फिगर विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन बैंक. ये क्या फिगर है? मेंटल स्ट्रेस है. तो क्वेश्चन ए क्या है? व्हाट डज दिस पिक्चर शो? तो इसका आंसर है द पिक्चर शोज दैट द पर्सन इज़ अंडर मेंटल स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या पूछा है? एक्सप्लेन एनी टू रीजंस फॉर दिस प्रॉब्लम. तो कोई भी दो रीज़न दे सकता है फॉर दिस प्रॉब्लम. पेज नंबर 102 में इस पैरा में बहुत सारा रीजंस दिया हुआ है. एनी टू रीजंस यू कैन टेक. तो क्वेश्चन बी का आंसर क्या है? टू रीजंस फॉर द इंक्रीज इन मेंटल स्ट्रेस आर, फर्स्ट वन, चिल्ड्रन आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रेस due to reasons like nuclear family and parents staying outdoors due to job. Second point, increased competition in opportunities for education, employment and business due to increase in population. Question C, name any two solutions to solve this problem. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 106 में दिया हुआ है. यहाँ से मिल जाएगा बहुत सारा, और यहाँ पे भी इस पैरा में भी दिया हुआ है. सो इन दिस पैरा they have given the solution how to relieve oneself from stress. तो इसका आंसर क्या रहेगा? Two solutions to reduce mental stress are, first one, establishing communications with friends, peers, cousins, teachers and more importantly parents. Noting down our feelings, expressing our feelings with near and dear ones help us to relieve the stress. Second one, fostering the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, drawing, dancing, etc. क्वेश्चन में सिर्फ दो ही पूछा है, तो कोई भी दो लिख सकता है. You will get the solution from this para also as well as from this para. तो कोई भी दो solution you can write down to relieve mental stress. Question number 45, write answers to the questions based on the paragraph. ये paragraph read करके question A, B, C, D और E को answer करना है. Question A में क्या पूछा है? What is social health? इसका आंसर इधर है, फर्स्ट लाइन में दिया है. Social health is the ability of a person to establish relationships with other persons. Second question क्या है? What qualities are needed to build good social relationships? इसका आंसर सेकेंड लाइन में दिया है. Ability to change one's own behavior according to changing social conditions is an important characteristics of social health. A socially healthy person can also cope with a variety of social situations, can behave appropriately and adaptable to changing circumstances. और इसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, are the qualities needed to build good social relationship. क्वेश्चन सी क्या है? which vices have negative consequences? उसका आंसर इधर दिया है. vices like jealousy, revenge and loneliness have negative consequences. Question D क्या दिया है? What measures would you take for stress management? इसका आंसर पेज नंबर 107 में दिया है. Regular exercising, deep breathing, neutralizing the negative thoughts, example revenge, etc. और फिर क्वेश्चन से लिखना है, are measures that I would take for stress management. लास्ट क्वेश्चन ई में क्या दिया है? गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव शेड्स. इसका आंसर है, टू एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव शेड्स आर jealousy, revenge and loneliness. Any two you can write down. 46 question, what factors determine social health? तो इसका आंसर क्या है? The factors which determine or affect social health are, first point, social health is the ability of a person to establish relationships with other person. Second point, factors disturbing the social health are,
First point A, mental stress, B, addiction, C, incurable diseases, D, communication media and excessive use of modern technology. तो ये चारों एग्जाम्पल जो है they are the factors which disturb the social health. Next, other factors which also affect social health are, first one is education, second financial status, next gardens, residential area, water, toilets, playgrounds, social safety, social treatment, transport facility, education and job opportunities, political condition. Next, social environment of the surrounding, or next one is social and physical conditions of the surrounding, और last point है satisfying basic needs of persons, that is food, clothing, shelter and medicines. अभी ये सब जो आंसर है वो पेज नंबर 101 और 102 में मिल जाएगा. 102 में ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, सोशल हेल्थ इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद अदर पर्सन. फिर उसके बाद ये लिखना, मेन फैक्टर्स डिस्टर्बिंग द सोशल हेल्थ आर मेंटल स्ट्रेस. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, एडिक्शन. नेक्स्ट पेज नंबर 103 में दिया इनक्योरेबल डिजीज़. और नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन मीडिया एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और बाकी का सब जो अदर फैक्टर्स हैं वो पेज नंबर 101 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर in page number 101 factors affecting the social health are also. और यहाँ पे सब दिया हुआ है, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डन, सोशल एंड फिजिकल कंडीशन. ये सब जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है, these are the factors which affect the social health. 47th question, what are the changes in a person due to constant contact with the internet, mobile phone? तो इसका आंसर है पेज नंबर 104 में. यहाँ से स्टार्ट करना है, वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस से लेके यहाँ तक लिखना है. हेंस दे ऑल्सो डू नॉट गेट इट इन नीड. तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है. 48th क्वेश्चन, राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर. तो ये पिक्चर ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है. ये जो पिक्चर है वो पेज नंबर 106 में दिया हुआ है. इट इज़ टेकन फ्रॉम हियर. व्हाट इज़ दिस, लाफ्टर क्लब. तो फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या है, what is the concept shown in the picture? तो आंसर क्या है, the concept shown in the picture is laughter club. You can see below the picture only it is given laughter club. Next one, question B क्या है, write its benefits. तो इसका आंसर यहाँ पे है, people relieve their mental stress by laughing loudly. Question C क्या है, what do you do when you feel stressed? तो इसका आंसर है, to relieve the stress I foster the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, rangoli, dancing, etc.